अबीर और हनान के बीच में दिन ब दिन इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और ये इख्तलाफात इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि अबीर ये फैसला करती है कि वो हमेशा के लिए हनान को छोड़कर चली जाएगी। आप देखना चाहिए कि अगर अबीर हनान को छोड़कर जाती है तो उसको किस तरीके से अपनी गलती का एहसास होगा। अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो क्या हनान के पास आकर वो माफ़ी मांगेगी, किस तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में ड्रामे में जान पैदा होगी, ड्रामा कैसे कैसे अब इंटरेस्टिंग बनेगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अबीर और हनान बहर से घर आते हैं तो आगे से जो अबीर का मूड होता है वो लटका हुआ होता है, तो अबीर की जो नानी होती है वो अबीर की इस सिचुएशन को जांच लेती है। रात का वक्त होता है, अबीर आती है अपनी नानी के पास और उसके साथ ये बात शेयर करती है कि मैं कल अपनी माँ के पास चली जाऊंगी जहां पर मैं नहीं रह सकती। तो नानी ये बातें सुनती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे टेंशन लग जाती है कि भाई अभी भी इसकी शादी हुई है और इतनी जल्दी इसे क्यों जाने की पड़ गई है। तो वहां पर वो अबीर से पूछती है भाई क्या मसला है, हनान के साथ आपकी कोई बात तो नहीं हुई या किसी किस्म की कोई लड़ाई तो नहीं हुई। तो आगे से अबीर इनकार करती है। तो नानी कहती है भाई हनान तो बहुत ही अच्छा है, प्यार करने वाला इंसान है, तो फिर आपको इतनी जल्दी क्या है। तो आगे से अबीर जवाब देती है, उससे कहती है भाई अच्छा है, इस बात का मुझे भी अंदाजा है और वो मेरे साथ वैसे भी तरस खाकर रह रहा है, उसे मेरे ऊपर रहम आया हुआ है जिसकी वजह से जो मेरे साथ रह रहा है और मैं इस तरीके से रिश्ते को नहीं निभा सकती। अब देखें कि अबीर का जहन देखें, वो हमेशा किसी की बात के ऊपर यकीन कर लेती है और उसी बात को जो अपने दिल के अंदर बिठा देती है। नानी मजीद भी इसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है तो मैं जाऊंगी और जाकर हनान के साथ बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी, तो मुझे 100% यकीन है कि हनान मेरी बात मान लेगा। लेकिन अबीर इनकार करती है, उससे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने कोई भी बात नहीं करनी, मैंने ये फैसला किया कि मैं कल अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ये जहाँ से जाती है अपना सामान जो वो पैक करना शुरू कर देती है। तो हनान जब इसे आकर देखता है कि भाई ये वाकई में तैयार हो चुकी है, क्योंकि हनान तो ये चीज़ें मजाक समझ रहा था कि भाई ऐसे कैसे जा सकती है, इतनी सुलझी हुई लड़की है तो कभी भी इस किस्म का कदम नहीं उठा सकती। उसका सामान पैक देखता है तो फिर ये जांच जाता है कि भाई अबीर वाकई में तैयार हो चुकी है। तो वो अबीर के पास जाता है, उससे कहते हैं भाई मैं तो ये समझ रहा था कि आप ऐसे मजाक में कर रही हो, आप ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन आप तो वाकई सच सच में तैयार हो चुकी हो। तो आगे से अबीर जवाब देती है, उससे कहती है भाई आपको जो है वो मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं वाकई में तैयार हूँ, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, मैं इस तरह आपके साथ नहीं चल सकती। वहां पर जो हनान वाकई में परेशान हो जाता है कि भाई किसी तरीके से अबीर को मैं रोकने की कोशिश करूं, हो सकता है कि ये दादी के पास जाए और उसके साथ जाकर बात करने की कोशिश करे, उसे समझाए कि दादी जान आप प्लीज अबीर के साथ बात करें, मुझे इस तरह छोड़कर ना जाए, क्योंकि हनान को तो दिली तौर पर अबीर के साथ मोहब्बत हो चुकी है। वो इस बात को जानता है या इस बात को तस्लीम भी करता है और ये बात अबीर के साथ शेयर भी कर चुके हैं और दादी को इस बात का अंदाजा भी है कि हनान वाकई में अबीर के साथ सीरियस है, लेकिन अबीर के दिल के अंदर ये बात बैठी हुई है, वो नहीं छोड़ना चाहती इस बात को। तो दादी जाएगी और अबीर के साथ हो सकता है कि बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे, उसे कहे कि बेटा तू इस किस्म के कदम ना उठा, इससे अगर तुम कदम उठाओगी तो तुम दोनों के बीच में जो है वो मजीद दूरियां बढ़ जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाओगे। तो अब बेहतर ये होगा कि आप इस कार में सुकून के साथ रहें। बेचारा हमजा जो है वो बेचारा जलील हो रहा है, ना ही उसको जो है वो सही तरह खाने को मिलता है, ना चाय मिलती है, ना मुंह मीठा करने को मिलता है। वो जिस उम्मीद के साथ जो अमल के साथ शादी की थी कि भाई सुकून के साथ इसके साथ जो मैं प्यार करूंगा आराम से एसी के नीचे, ना किसी चीज़ की जो वो कमी होगी, लेकिन वहाँ पर जलील और ख्वार होता है और इतना जलील होता है कि रात के वक्त वो तैयारी करके जाता है कि आज जो है मैं कुछ करूंगा, हर सूरत में जो अमल को राजी करने की कोशिश करूंगा। ज़ात इसके से कुछ हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अमल को बड़ा गुस्सा आता है और इसे लाते मार कर बाहर निकाल देती है कि भाई तू मेरे काम का ही नहीं है, तू ऐसा करके बाहर जाकर सो जा। तो ये बेचारा जो वो बाहर जाकर सोता है सोफे के ऊपर। तो जब अमल का वालिद आकर देखता है कि भाई मेरा तो दामाद जो है वो बाहर सो रहा है, इसको तो अंदर सोना चाहिए और अमल की चीखों की आवाज़ आनी चाहिए, तो फ़ौरन वो हमजा को जगाता है और उससे जाकर पूछते कि भाई क्या हुआ, आप ऐसा क्यों ऐसा सो रहे हैं, आपको तो कमरे के अंदर सोना चाहिए। तो वहाँ पर जो हमजा बताता है कि भाई रात को जो मैं कार्रवाई नहीं कर सका था, जिसकी वजह से अमल ने जो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया है कि भाई क्या कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ तो कमरे के अंदर हुआ होगा जिसकी वजह से उसने तुम्हें निकाल दिया। तो हमजा बताता है कि मैं लेट गया था जिसकी वजह से अमल को गुस्सा आया और उसने जो मुझे निकाल दिया। तो वहाँ पर जो है इसे राजी करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि चलो मैं अमल के साथ बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ऐसा करें कि तैयारी करें और अंदर चले जाएं, अंदर जाकर सुकून करें, उसे प्यार करें ताकि उसका जो गुस्सा है वो ठंडा हो सके। जरा फिर बात मानकर अंदर चला जाएगा अमल के साथ बात करने के लिए। तो अमल से नाराज तो होगा कि भाई इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तो अमल भी इसके साथ प्यार से थोड़ा सा बात करेगी,
उसको भी जो है वो टाइम उसका ज़ाया हो रहा होगा, तो वो सोचेगी कि यार किसी तरीके से चलो इसके साथ मैं बात करूँ। तो वहाँ पर इसके साथ बात करती है, उससे कह दी भाई देखो कि मैंने तुम्हें कमरे के अंदर इजाज़त दे दी है, मैं तुम्हारे स्टूपिड कज़न की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूँ या तुम्हें जलील और ख्वार करूँ। तो आगे से हमजा को इस बात का पता तो होता है और कहते हैं कि भाई तेरी कज़न जो है वो स्टूपिड थी, जब बेशरम थी, उसने जो इस किस्म की घटिया हरकत की है, लेकिन आप तो बताएं आपने मेरे से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई है। वो ज़ीशान का इसके सामने जिक्र करते उससे कहते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि भाई ज़ीशान कौन था और उसके साथ आपका ताल्लुक क्या था, ये बात आपने मेरे साथ शेयर नहीं की। तो अमल जो है वो जब ये बातें सुनती है तो मुस्कुरा कर इतने फ़ख्र के साथ और चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और खुलकर जो है वो बता देती है हमजा को, उसे कहती है वो मेरा एक्स हस्बैंड था, अब तो वो छोड़कर चला गया। तो इस बात पे जो है हमजा से पूछेगा कि चलो ठीक है, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों है? मैं तो आपसे कोई भी बात नहीं छुपाता, मेरा कज़न के साथ ताल्लुक था या किसी और के साथ ताल्लुक था, तो मैंने आपके साथ सारी की सारी बातें शेयर कर दी हैं। तो यही जो बात होगी हमजा के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। अगर हमजा शादी से पहले अमल के साथ ये बातें शेयर ना करता, उसे ये बातें ना बताता कि भाई मेरा कज़न के साथ ताल्लुक है या मेरी किसी और लड़कियों के साथ भी ताल्लुक है, आज इसके लिए इतना बड़ा मसला ना बनता। इसने सारी खोलकर बातें बताई हैं, तो अमल का जो दिल है वो अंदर से ये चीज़ पे ऐद कर चुका था कि भाई ये कल को मुझे छोड़कर भी जाए तो मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो, मुझे किसी किस्म को कोई भी मसला ना हो। अब हमजा बेचारा तरस रहा है और जलील और ख्वार हो रहा है कि यार किस तरीके से इसे मैं हैंडल करने की कोशिश करूँ या इसको यकीन दिलाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अमल तो अब यकीन नहीं करती है, ना ही इसको उस नज़र से अहमियत देती है, उस नज़र से इसको इज्जत देती है। इसे पता है कि भाई अगर कल को मुझे छोड़कर जाता भी है, इसने तो सिर्फ और सिर्फ दौलत को देकर शादी की थी और अमल को इस बात का अंदाज़ा है कि कल मुझे ये छोड़कर जाता भी है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमजा को जब वो जॉब मिलती है एक अच्छी सी, तो वो घर वालों को आकर खुशखबरी देता है, पूरे सारे के सारे घर वाले जमा होते हैं, सबके सामने जो वो लेटर रख देते हैं कि भाई मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है। लेकिन वहाँ पर जब अबीर ये बातें सुनती है तो अबीर उठकर वहाँ से चली जाती है। हमजा बड़ा परेशान होता है कि यार मुझे जॉब मिली और मेरी बीवी इस बात पे खुश नहीं है, पता नहीं मसला क्या है, ये मेरे साथ रहना चाहती थी जिसकी वजह से इस किस्म की हरकत कर रही है। तो दादी भी जो हमजा क्योंकि वो भी परेशान हो गई, क्योंकि दिन ब दिन घर से जो है वो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो दादी से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कोई भी घर का जो बड़ा फ़र्द होता है वो घर को जो है वो तोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से घर का जो है माहौल चलता रहे। अबीर के पास जाएगा, उसे कहेगा कि भाई मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है और आपको क्या खुशी नहीं हुई? तो आगे से अबीर ये बातें सुनती है, उससे कहती है कि भाई जॉब आपको मिली है, आपको खुश होना चाहिए, मुझे किस वजह से खुश होना चाहिए, मैं तो वैसी ही हूँ। तो आगे से हमजा कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होनी चाहिए थी या तुम्हारे चेहरे के ऊपर खुशी होनी चाहिए थी। कहती कि भाई नहीं नहीं, मेरे चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी खुशी नहीं है और ना ही किसी किस्म की मुस्कुराहट है। अनान आगे से कहते हैं कि भाई तुम्हारा दिल किस तरीके से सख्त है, कितने जो है वो सख्त अल्फाज बोलती हो। तो अबीर कहती है कि भाई तुम बड़े अच्छे दिल के मालिक हो, किसी का दिल नहीं तोड़ते या प्यार से बात करते हो। तो हनान कहता है कि भाई हाँ, मैं किसी का दिल तो कम से कम नहीं तोड़ता, प्यार से बात करता हूँ और चाहे जो कुछ भी हो से अपने आप को सेट रखने की कोशिश करता हूँ। वो अबीर के ऊपर बात कर देता है जिस हिसाब से अबीर जो है वो हनान का दिल तोड़ने की कोशिश कर रही है। अबीर को अब चाहिए और वो हनान को अपने साथ रखना चाहिए। देखेंगे अगर इस मुश्किल वक्त में हनान अबीर के काम ना आता तो किसी भी सूरत में जो है वो अबीर की वो वैल्यू या वो इज्जत ना बनती, अगर इनकार कर देता। तो ये चीज़ें अबीर को सोचनी चाहिए और किसी किस्म का जो है वो हनान के साथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ मुश्किल वक्त में खड़ी हो जाए ताकि हनान को सपोर्ट मिले। अगर हनान को अबीर छोड़कर जाती है तो उसके बाद हमजा को तो टाइम मिल जाएगा और वो आकर जो वो तंज करना शुरू कर देगा हनान के ऊपर कि भाई देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपके साथ सीरियस नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों को याद रखती है, आपको छोड़कर चली जाएगी, अब किसी और के साथ शादी कर लेगी, आपके साथ तो इसने फ्रॉड कर दिया। तो ये चीज़ें अगर अबीर करती है तो फिर ये हनान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगी। मेरा आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएगा आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अबीर हनान को छोड़कर चली जाएगी, और अगर हनान को ये छोड़कर जाती है तो उसके बाद हनान का क्या हशर होने वाला है। हमजा बेचारा अभी तक सुहागरात नहीं मना पाया, हमजा को सुहागरात कैसे मनाने देगी अमल? अगर वो रात को जाता भी है तो इसमें जो है वो हमजा के जो ससुर है उसको किरदार अदा करना चाहिए और अमल को समझाना चाहिए, तो फिर हो सकता है हमजा के जो दिन है वो सुकून के साथ गुजरे। सब आपने बताना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।